हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मुदालियर कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नाम से भी जानते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन डिटेल। कमिंग टू द बैकग्राउंड ऑफ द कमीशन, ये कमीशन क्यों आया था, आप सबने इससे पहले एक वीडियो में हमने बनाया जिसमें हमने बताया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट कमीशन आया था दैट वाज राधा कृष्णन आयोग इन 1948। नाउ द सेकेंड कमीशन केम इन 1952। 1952 में ये कमीशन आया एंड इसका ओवरऑल फोकस जो था वो था रिफॉर्म ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इससे पहले जो कमीशन बनाया गया था उसका मेजर फोकस जो था वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर था। सो किस तरह का माध्यमिक शिक्षा जो है वो दी जाएगी, कैसे उसके स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया जाए जिससे कि जो नेशन की नीड है, सोशल नीड, इकोनॉमिक नीड, डेमोक्रेटिक नीड्स को फुलफिल किया जाए, इसको ध्यान में रख के सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को सितंबर 1952 में अपॉइंट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी 1953 में। ओवरऑल एम क्या था कमीशन बनाने का, जो भी सेकेंडरी एजुकेशन है उसे हम कैसे ज़्यादा प्रैक्टिकल, वोकेशनल और डाइवर्सिफाइड बना सकते हैं। तो ये इट वाज ओवरऑल द बैकग्राउंड व्हाई द कमीशन केम इनटू लाइट। अगर हम कॉम्पोजिशन देखें कमेटी का, सो द चेयरपर्सन बता चुके हैं हम, डॉक्टर ए एल मुदालियर। देन द मेंबर्स वर डॉक्टर जाकिर हुसैन, जेपी नायक, डॉक्टर हुमायूं कबीर, एस राधाकृष्णन as an advisor and other educationist and administrator. So the commission submitted the report in August 1953. ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें कमीशन के कि किन उद्देश्यों से आयोग को बनाया गया था, सो द फर्स्ट इज टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। जितने माध्यमिक विद्यालय हैं और जो माध्यमिक शिक्षा है उनमें समस्याएं क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना है, उसके लिए सर्वे करना, उन प्रॉब्लम्स के लिए डेटा कलेक्ट करना। देन इज टू रिकमेंड मेजर टू मेक इट एफिशिएंट, डेमोक्रेटिक एंड सोशली यूजफुल। कैसे माध्यमिक शिक्षा के लिए कौन से मेजर्स करने चाहिए जिससे कि एक एफिशिएंट, एक डेमोक्रेटिक और सोशली यूजफुल एजुकेशन जो है वो स्कूलों में प्रोवाइड की जा सके। थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज टू रिलेट द एजुकेशन टू लाइफ नीड एंड एस्पायरेशंस ऑफ द स्टूडेंट। किस तरह का पाठ्यक्रम माध्यमिक विद्यालयों में बनाया जाए जो जीवन से जुड़ा हो, सोसाइटी की नीड्स से जुड़ा हो, बच्चे की नीड्स से जुड़ा हो, बच्चे के एस्पायरेशन, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड से जुड़ी हुई शिक्षा हो। इसके लिए भी जो है वो सजेशंस देना। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क, और आगे की हायर एजुकेशन के लिए भी स्टूडेंट को प्रिपेयर करना। एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, 4 एम जो है मुदालियर आयोग ने सेकेंडरी एजुकेशन के बताए, जिसमें पहला था डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। ये बहुत ज़रूरी है ताकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब आप रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पिलर्स हैं या जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू है, सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी है, हमारे बच्चों में पाठ्यक्रम के माध्यम से इन मूल्यों को क्या हम हस्तांतरित करते हैं या करने में सफल हो रहे हैं, ये देखना। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। शिक्षा को हम जानते हैं कि वह बालक के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, तो क्या हम उस बालक का, स्टूडेंट्स का इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल हर तरीके का डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी सुनिश्चित करना, क्योंकि केवल एकेडमिक डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। तीसरा जो अहम उद्देश्य बताया माध्यमिक शिक्षा का वो था वोकेशनल एफिशिएंसी। क्या हम स्टूडेंट को व्यावसायिक शिक्षा में कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, क्या किसी तरीके की हम उसे वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम उसे सेल्फ रिलायंट बना सकें। और चौथा एजुकेशन फॉर लीडरशिप, क्या हम स्टूडेंट को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे आगे जाके उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, टीम स्पिरिट, वर्किंग इन अ ग्रुप, लीड करने की और एक विजनरी होने की
क्षमता का विकास किया जा सके। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। Then the recommendations given by the commission. So the first one is the multi-purpose school, बहुउद्देशीय विद्यालय की जो संकल्पना है। वैसे तो ताराचंद समिति ने सबसे पहले इसकी बात की थी, लेकिन हम देखते हैं कि मुदालियर आयोग ने इसे इम्प्लीमेंट करने की बात की और इसे काफ़ी अच्छे से इलेबोरेट किया। तो मल्टीपर्पज़ स्कूल का मतलब है एक ऐसा विद्यालय जहाँ डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, यानी इतने सारे विविध जो है कोर्सेज चलाए जाएं जो कि हर बच्चे की एबिलिटी, इंटरेस्ट और नीड को फुलफ़िल करते हों, यानी सबके लिए सबके हिसाब से जो है कोर्सेज हों। इतना डाइवर्सिफाइड कोर्सेज होने चाहिए जिसमें एग्रीकल्चर, कॉमर्स, होम साइंस, फाइन आर्ट्स, टेक्निकल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स को इंक्लूड किया जाए। तो बहुउद्देशीय विद्यालय की जो संकल्पना है यह मुदालियर आयोग की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। दूसरा है जो त्रिभाषा सूत्र है, 3 लैंग्वेज फार्मूला हम जिसे कहते हैं, जिसमें एक रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग, साथ में हिंदी और इंग्लिश को पढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चे की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सके। पाठ्यक्रम में भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स बताए गए। मेजर जो रिकमेंडेशन थी कि मुदालियर आयोग ने करिकुलम को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कितनी कैटेगरीज कही गई थी, तो 7 ब्रॉडर एरियाज बताए करिकुलम के कमीशन ने, जिसमें लैंग्वेज, जिसमें मदर टंग हिंदी इंग्लिश, सोशल स्टडी जिसमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जनरल साइंस, देन मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट जिसमें ड्राइंग पेंटिंग म्यूजिक डांस, फिजिकल एजुकेशन में हेल्थ और फिजिकल ट्रेनिंग, और साथ में मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन जो कि कैरेक्टर डेवलपमेंट और वैल्यू एजुकेशन के थ्रू दिया जाएगा। तो ये 7 ब्रॉडर कैटेगरीज जो बताई गई मुदालियर आयोग में, दैट इज़ फॉर द करिकुलम रिफॉर्म। एक और चीज़ जो इस आयोग में बहुत अच्छी बताई गई वो था कि जो पाठ्यक्रम निर्माण है वो किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन भी बताया गया, जिसमें पहली बात जो बताएगी कि करिकुलम में लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और यह स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, यानी करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड इट शुड बी रिलेटेड टू द लोकल नीड्स। दूसरा है स्कूल द करिकुलम शुड प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है पूरा हो सके, ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसमें उसका फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल, ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट को जो है प्रमोट किया जा सके। तीसरा है वर्क एक्सपीरियंस को इंक्लूड करने की बात की, और सोशल सर्विसेज जिसमें कि एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड और इस तरीके की चीज़ें भी करिकुलम में इंक्लूड करने की बात कही गई। स्ट्रेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो करके सीखने पर आधारित हो और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन हो, जो क्रिया आधारित शिक्षा जो है उस पर भी बल देने की बात कही गई। करिकुलम में बैलेंस होना चाहिए लिटरेरी और वोकेशनल सब्जेक्ट का, यानी एक तरफ तो एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, साथ में वोकेशनल सब्जेक्ट भी हैं, और इन दोनों का बैलेंस जो है वो करिकुलम में देखने को मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो और एग्ज़ाम सेंटर्ड ना हो, यानी लर्नर या लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन की भी बात की गई, एग्ज़ाम सेंटर्ड करिकुलम न बनाने की बात कही गई। सो ये जो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द मुदालियर कमीशन। देन एग्जामिनेशन रिफॉर्म, परीक्षा में जो भी रिफॉर्म्स बताए गए उसमें पहला बताया गया कि जो फाइनल एग्जामिनेशंस हैं उस पर डिपेंडेंसी को जो है वो कम करना है और हमें कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट पर फोकस करना है, यानी जो आंतरिक आकलन है बच्चे का वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहेगी। दूसरा, ओरल टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल वर्क को इंक्लूड करना है एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन शुड इवैल्यूएट अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन, अभी तक जो भी एग्जामिनेशन होते थे वो ज़्यादा रोट मेमोरी पे फोकस्ड होते थे कि हम बच्चे का फैक्ट्स और उनका लर्निंग, रोट लर्निंग को मेजर करते थे, लेकिन आयोग ने कहा कि जो एग्जामिनेशन है उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा हो, जिससे बच्चे की डीप इंसाइट समझ में आए, ना केवल रोट लर्निंग पर आधारित हो।
नेक्स्ट इज जो सेमेस्टर सिस्टम है सेकेंडरी लेवल पर इंट्रोड्यूस करने की बात भी आयोग ने कही। टीचर एजुकेशन एंड गाइडेंस, कुछ प्रोविज़न शिक्षक शिक्षा के लिए भी दिया गया, जो उसमें कि टीचर मस्ट बी प्रोफेशनली ट्रेंड एंड मोटिवेटेड। टीचर जो भी पढ़ाएं माध्यमिक शिक्षा में या विद्यालयों में, उनका प्रोफेशनली ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल हर एक स्कूल में इस्टेब्लिश किए जाएंगे बच्चों को गाइडेंस देने के लिए, काउंसलिंग देने के लिए, चाहे वो एजुकेशनल लेवल पर हो, पर्सनल लेवल पर हो, वोकेशनल लेवल पर हो। हर ब्रॉडर एरिया में काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए गाइडेंस काउंसलिंग सेल्स ओपन किए जाएं। इन सर्विस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए, बेटर सर्विस कंडीशन प्रोवाइड किया जाए टीचर्स को, एंड टीचर्स को एनकरेज किया जाए टू बिकम मॉरल एंड कल्चरल गाइड फॉर द स्टूडेंट्स। सो टीचर्स हैव टू बी द रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन फॉलो एंड इमिटेट, अपने टीचर को जो है वो मॉरल गाइड के रूप में देखें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो स्ट्रक्चर बताया गया ओवरऑल माध्यमिक शिक्षा का था, उसमें था 3 ईयर ऑफ द सेकेंडरी प्लस 2 ईयर ऑफ द हायर सेकेंडरी, 10+2 पैटर्न। इन्होंने सजेस्ट किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे रीऑर्गेनाइज करना है। जूनियर सेकेंडरी क्लास 6 to 8 विल बी कॉल्ड एज जूनियर सेकेंडरी एंड क्लास 9th to 12th विल बी कॉल्ड एज सीनियर सेकेंडरी। सो ओवरऑल ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम का माध्यमिक स्तर पे। एंड इन्होंने साथ ही एम्फसाइज किया वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन आफ्टर द क्लास 10th। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जिसमें गाइडेंस एंड वोकेशनल ब्यूरो को इस्टेब्लिश करने की बात की गई, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की बात की गई स्कूलों में, जहां डिबेट, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विसेज जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे। हेल्थ और फिज़िकल एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा। को एजुकेशन भी काफ़ी इनकरेज किया गया, जहां हो सके वहां को एजुकेशन के स्कूल्स खोले जाएं। एंड मॉरल, कल्चर एंड नेशनल इंटीग्रल वैल्यूज़ को भी एजुकेशन में एम्फसाइज किया जाए। अगर हम इस कमीशन का इम्पैक्ट देखें कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम देखते हैं कि ये जो 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर है, इसका फाउंडेशन जो है बनाया तो मुदालियर आयोग ने था, बाद में इसको लेटर कोठारी आयोग ने इम्प्लीमेंट किया। सो दिस स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर फर्स्ट केम इन द इन द लाइट ऑफ द मुदालियर आयोग। इन्होंने मल्टीपर्पज़ स्कूल और डाइवर्सिफाइड स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम। आज भी हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक मल्टीपर्पज़ स्कूल भी वही बात सर्व करता है। देन वोकेशनल एजुकेशन को स्ट्रेंथ करने की बात की गई। लैंग्वेज पॉलिसी, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है मुदालियर आयोग की रही। और साथ में ये जो इसके आगे जब हम देखेंगे जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई 68 में और 86 में, उस पर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस मुदालियर कमीशन का देखने को मिलता है। सो दिस इज़ द ओवरऑल मुदालियर कमीशन. I hope you like the video, so thank you so much.